नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज टैली टीडीएल फ्री कोड में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ग्रुप कंपनी डे बुक, है ना। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों को एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंपनी है जिनकी हमें डे बुक को एक साथ कंबाइन करके देखना है, ठीक है। ये कोड आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 कंपनी एक साथ ओपन कर ली है ना, हरी इंटरप्राइजेज और कृष्णा ग्रुप। ये डेमो के रूप में मैंने 2 कंपनी ले ली हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में मैंने क्या किया है, एक ग्रुप कंपनी डे बुक के नाम से एक मेन्यू आइटम बना दिया है, ठीक है। अब इसका जो कोड है, देखिए मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग जानते हैं दोस्तों, और मैंने हर ट्यूटोरियल में मैंने इतने टैली टीडीएल के कोड अपलोड किए हैं, तो आप लोग ये चीज़ जान गए होंगे कि हमें हैश के सिंबल मतलब क्या होता है, कि हमें डिफिनीशन को एडिट करना है। देखिए दोस्तों, फ्री कोड मिलता रहेगा लेकिन कब तक फ्री कोड लेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इन कोडों को समझें। जो मैं आप लोगों को कोड देता हूँ, फिर लोग मुझसे कमेंट में ये पूछते हैं कि ये कैसे होगा। दोस्तों देखिए, अगर मैं आप लोगों को कोड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको फ्री में यूज़ करें, उसमें थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाएं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब आप थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे तो आप एक बेहतरीन रिपोर्ट बना सकते हैं। अब जैसे गेटवे ऑफ टैली में मैंने देखिए क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, तो टैली समझ जाएगा कि मुझे गेटवे ऑफ टैली में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना है। फिर मैंने उसको बता दिया कि की आइटम आप जोड़ दीजिए ग्रुप कंपनी डे बुक, तो देखिए यहाँ पर इसने एक आइटम को जोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट की रखी वो जी दे दी, ठीक है। तो जी जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली में प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले करवा देगा मल्टी सीएमपी डीबीआरईपी। ये तो वेरिएबल हो गया कि मैंने मान लिया इस नाम से एक रिपोर्ट होगी, क्योंकि टैली में देखिए क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट बनती है तो सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, फॉर्म यूजेस पार्ट, पार्ट यूजेस लाइन और लाइन यूजेस फील्ड, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमारी जो कृष्णा ग्रुप और हरी इंटरप्राइजेस की कंपनी थी, 2 ओपन थी, तो उसकी डे बुक में जितने वाउचर्स थे आप यहाँ कम देख रहे हैं क्योंकि मैंने एक डेमो पर्पस से लिया है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कंपनी का नेम भी आ रहा है कि कौन कृष्णा ग्रुप की है और कौन हरी इंटरप्राइजेस की है ना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने रिपोर्ट जो वहां पर डिस्प्ले बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैंने रिपोर्ट को डिफाइन किया था, तो ये आ गया। इसमें मैंने देखिए एलओसी एमएलटी सी एमपी डीबीआरईपी, ठीक है, मतलब मल्टी कंपनी डे बुक के नाम से मैंने टाइटल को कर दिया। आप यहाँ पे एट द रेट, डबल एट द रेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। फिर रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, तो मैंने फॉर्म शब्द ले लिया और यहाँ पर आप कोई भी नाम देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम से भी फॉर्म बना सकते हैं। अब ये डीएसपी टेम्पलेट क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमें फॉर्म में कुछ बटन वगैरह लगानी हो, है ना, कभी फिल्टर लगाना हो तो हम लोग डीएसपी टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, फॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्म यूजेस पार्ट, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट को डिफाइन कर दिया। इसका मैंने बैकग्राउंड जैसा डे बुक का होता है वही ले लिया। आप यहाँ पे ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, ब्लैक जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रिंट बटन, अभी यहाँ पर नहीं शो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज डीएसपी टेम्पलेट नहीं किया, ठीक है। चेंज पीरियड की बटन आ गई है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट हमारी ये डिफाइन हो गई। रिपोर्ट में जितना ब्लू पोर्शन में देख रहे हैं ये रिपोर्ट है। फिर रिपोर्ट के बाद ये पूरा इतना बड़ा चीज जो आप लोग देख रहे हैं ये फॉर्म हो गया। फिर फॉर्म यूजर्स क्या, पार्ट, तो अब हम लोग पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट में मैं, आप लोग देखिए मैंने इस पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ऊपर वाली लाइन हो गई
जहां पर हमारे पास हेडिंग आ रही है और दूसरी मेरे पास लाइन हो गई जहां से हम लोग दोनों कंपनियों के डे बुक को फेच करा रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी सीएमपी डीबी लाइन टाइटल, ये आप लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल सब लगा दिया, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये टाइटल को शो करेगा। और फिर मल्टी सीएमपी डीबी लाइन डिटेल्स, जो कि कलेक्शन से डिटेल को फेच करेगा। दोस्तों, मैं जो आने वाला मंडे है, आज ट्यूसडे है, फिर जब नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें मैं एक सीरीज चालू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर कि मैं ये चालू करूं या ना करूं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। मैं इसमें कलेक्शन, फिल्टर, रिपोर्ट, हर एक चीज आप लोगों को ऐसे बता दूंगा कि आप लोग खुद से ही अपनी रिपोर्टें बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों को फ्री कोड ना दूं, बल्कि आप लोग खुद अपनी रिपोर्टें बनाए, है ना। जैसे कहीं आप कभी कंपनी वगैरह में जाएंगे, दोस्तों मैं अपनी जो टैली की सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को टीडीएल बता रहा हूँ, साथ ही साथ पाइथन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पाइथन का काफ़ी स्कोप है, आप लोग वो सीरीज भी देखिए। ठीक है, अभी मैं उसमें एक्सेल के डेटा को आप लोगों को टैली में इंपोर्ट करना सिखा रहा हूँ। फिर हम लोग टैली से ही एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें निकालना सीखेंगे, है ना। कैसे टैली का डेटा का स्ट्रक्चर तैयार होता है वो सीखेंगे। पाइथन अगर आप लोग सीख लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग टीडीएल भी सीख लेते हैं तो दोस्तों, बेंगलोर जैसी कंट्री में जो टैली डेवलपर के पर्सन होते हैं और जिनको पाइथन आती है, उनका काफ़ी अच्छा पैकेज है। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हैं। बस मुझसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर 2 लाइनें तो जोड़ दी। अब जो ये वाली डिटेल वाली लाइन थी, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जो मैं मंडे को शुरू करूंगा। उसमें आप लोगों को इतना डीपली बताऊंगा दोस्तों कि हर एक चीज आपको समझ में आएगी। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा, आपका कमेंट चाहिए, आपका लाइक चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो हौसला बढ़ता रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल टैली और पाइथन को जब मिक्स करके मैं आप लोगों के सामने जब प्रस्तुत करूंगा तो आप कहेंगे वाह, क्या बेहतरीन चीज हम लोग टैली में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, टैली प्राइम ने अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों के लिए अपलोड की हैं। अभी मैं आप लोगों को जब टैली प्राइम में चलेंगे तो वहाँ पर अभी और थोड़ा डीपली आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो रिपीट क्या करेगा, इस कलेक्शन को अभी हम लोग इस कलेक्शन को देखेंगे। और कलेक्शन क्या बला होती है इसको भी हम लोग मंडे को, नेक्स्ट मंडे को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने इस लाइन में इस कलेक्शन को क्या किया, डिफाइन कर दिया। ये वो कलेक्शन है जहां पर हमारे दोनों कंपनियों के डे बुक की जो फील्डें होंगी या डे बुक का जो डेटा होगा वहां पर कलेक्टेड होगा, उससे हम लोग फेच करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल मैंने वर्टिकल रखा है, तो आप लोग अप एंड डाउन से इसमें इस रिपोर्ट में स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले टाइटल की लाइन को डिफाइन कर लेते हैं और फिर डीबी लाइन डिटेल्स को। ठीक है, तो टाइटल की लाइन को देखिए डिफाइन करने के लिए वही स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। फिर हम लोगों ने यूज मल्टी सीएमपी डीबी लाइन डिटेल। देखिए, हम लोग ये जितनी फील्डें हैं, नेम ऑफ कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप, है ना, वाउचर नंबर, अमाउंट, इसको हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर भी करेंगे। तो हम लोग सीधे जब डिटेल्स को डिफाइन करेंगे वहां डिफाइन कर देंगे और इस वाली लाइन में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए मैंने सेट एज नेम ऑफ कंपनी दे दिया, फिर यहाँ मैंने पार्टिकुलर्स दे दिया, है ना, डेट दे दिया, वाउचर टाइप दे दिया, अमाउंट दे दिया, इसकी जो अलाइन है उसको सेंटर रख लिया, नॉर्मल बोल्ड रख लिया। ठीक है, अब हम लोग डिटेल वाली लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। तो डिटेल में देखिए हम लोगों को कंपनी ऑनर नेम चाहिए, है ना, डेट फील्ड चाहिए, नेम फील्ड चाहिए, है ना, तो ये सारी फील्डें हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। फिर डेट फील्ड में देखिए मैंने यहाँ
डॉलर डेट लिखा तो इसने डॉलर डेट लिख दिया, अमाउंट लिखा तो इसने यहाँ अमाउंट शो करा दिया, है ना। और विड्थ मैंने डिफाइन कर दी। विड्थ आप लोग जानते हैं फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी की हमारी लाइन फॉर्म पार्ट कितनी चौड़ाई लंबाई किस कलर के दिखेंगे वो डिफाइन करता है। फिर यहाँ हमने लेजर नेम भी है ना शो करा दिया। ऑप्शन मैंने अल्टर ऑन इंटर दे दिया, तो जब आप इस रिपोर्ट पे इंटर करेंगे तो आप इसके वाउचर्स को भी देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको टैली में भी करके देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जो मल्टी सीएमपी ऑनर कंपनी नेम था वो हम लोगों ने सेट एज ऑनर कंपनी नेम दे दिया। जितनी कंपनी ओपन होंगी वहां पे, यहाँ पर तो मैंने 2 कंपनी ली है, आप लोग 50 कंपनी ओपन करेंगे तो उनके कंपनी के नेम, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप नेम, वाउचर नंबर और अमाउंट, वो सारी चीजें हमको शो करा देगा। ठीक है, वाउचर नंबर भी हम लोग वहां पर भी चाहें जो हम लोगों ने, मैं आपको दिखा दूं, जो हम लोगों ने यहाँ पर शो किया था कि हम लोगों ने अमाउंट, डेट और लेजर नेम शो किया था, तो यहाँ पर भी शो कर सकते थे। लेकिन टैली में क्या होता है, कई मेथड होते हैं तो हर मेथड को समझना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। तो हम लोगों ने ये भी, और इसी तरीके वाउचर टाइप नेम, वाउचर नंबर, ये सारी चीजें हम लोग। डॉलर क्या करता है, कलेक्शन, मान लीजिए एक चुंबक है और डॉलर जिसके आगे लग गया मतलब आयरन, तो जैसे ही डॉलर वाउचर टाइप नेम लिखा तो वो उस कलेक्शन में वाउचर टाइप नेम को क्या करेगा, खींच के ले आएगा। डॉलर वाउचर नंबर, ये तो ये इस कलेक्शन से खींच के ले आएगा। कलेक्शन क्या होता है एक, जब हम लोग कभी टैली में कोई चीज फीड करते हैं, जैसे मास्टर्स बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, परचेज वाउचर सेव करते हैं, पेमेंट वाउचर सेव करते हैं, तो वो टैली के डेटाबेस में सेव हो जाता है जा करके। ठीक है, तो टैली का डेटाबेस क्या है, एक टेबल के रूप में उसको सेव कर लेता है, जिसे टैली टीडीएल की भाषा में हम लोग कलेक्शन कहते हैं। आप लोगों ने अगर एसक्यूएल पढ़ी है तो आप लोग समझ सकते होंगे कि जो डेटा होता है उसको हम लोग टेबल में सेव करते हैं। आप लोग एक एक्सेल का एग्जांपल भी ले सकते हैं। हम लोगों ने एक्सेल में एक शीट बनाई, वहां पर पर्सन का नेम, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एक टेबल के फॉर्म में सेव करते हैं। वैसे ही टैली में भी क्या होता है, डेटा एक टेबल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेव हो जाते हैं। डॉलर सिंबल उस टेबल या कलेक्शन से उसको चुंबक की तरीके उस चीज को खींच के ले आता है। देखिए यहाँ मैंने डॉलर वाउचर नेम नंबर लिखा तो इसने वाउचर नंबर हर एक कलेक्शन से खींच के मेरे पास ले आया। अभी मैं आप लोगों को डीपली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग मंडे से वो स्टार्ट करेंगे सीरीज, तो आप लोग इस चीज को बाखूबी समझ सकेंगे और अपनी खुद की रिपोर्ट को तैयार कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कलेक्शन है, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कितने कलेक्शन का यूज करेंगे, 2 कलेक्शन का। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन डिफाइन किया, मल्टीपल कंपनीज, जहां हम लोगों ने ये वाली लाइन में रिपीट करवाया था, उसमें हम लोगों ने सोर्स कलेक्शन या कलेक्शन, ये किन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, एक वीसीएच कलेक्शन का और एक कंपनी कलेक्शन का। वीसीएच कलेक्शन मतलब क्या हुआ कि कितने वाउचर हैं, है ना, दोनों कंपनियों में, उसका कलेक्शन, और दूसरा कितनी कंपनी ओपन है उनका कलेक्शन। शॉर्ट मैंने डॉलर डेट कर दिया और डॉलर लेजर नेम कर दिया। अब हम लोग इस कलेक्शन को देखते हैं, तो देखिए ये कलेक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ टाइप मैंने क्या लिख दिया, वाउचर। ये किस टाइप का कलेक्शन है, ठीक है, टाइप कलेक्शन का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। फिर फेच मतलब क्या होता है, खींचना। हमें इससे क्या क्या खींचना है, डेट खींचनी है, वाउचर नंबर खींचना है, वाउचर टाइप नेम खींचना है, अमाउंट खींचना है ना। मास्टर आईडी कंपलसरी है, क्योंकि हर कंपनी की जो हम लोग लेजर बनाते हैं उनकी मास्टर आईडी बनती है, लेजर नेम खींचना है। और कंप्यूट क्या करना है, ऑनर कंपनी, जो ऑनर कंपनी हो उसके सामने उसको लाए, है ना।
तो यहाँ पर तो हम लोगों ने वाउचर कलेक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग कंपनी कलेक्शन देख लेते हैं। तो कंपनी कलेक्शन में हम लोगों की टाइप क्या होगी, कंपनी, और हम लोगों को फेच क्या करना होगा, कंपनी का नेम। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी कंपनी नेम आ गई है। ठीक है, अब हम लोग इसको टैली में भी करके देख लेते हैं। तो टैली में चलने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है, तो टैली प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास दो कंपनी ओपन है, एक हरी इंटरप्राइजेज और एक कृष्णा ग्रुप। ये हमारे पास ग्रुप कंपनी डे बुक की बटन मौजूद है। हम लोग जैसे ही इस पे इंटर करेंगे तो इसमें रिपोर्ट यूजेस फॉर्म यूजेस लाइन यूजेस रिपोर्ट यूजेस फॉर्म यूजेस पार्ट यूजेस लाइन एंड लाइन यूजेस फील्ड। तो यहाँ पर जो दो लाइनें थी, यहाँ पर हम लोगों ने 3 कलेक्शन को डिफाइन किया। जो 3 कलेक्शन थे उसमें से पहला कलेक्शन कंपनी का हो गया, दूसरा कलेक्शन वाउचर का हो गया और तीसरा कलेक्शन दोनों को कंबाइन करके हो गया, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर हरी इंटरप्राइजेस की सारी डिटेलें आ रही हैं। हम लोग इस वाउचर को पूरा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, मैं भी चेक कर लेता हूँ। इसमें दिक्कत ये हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जैसे ही ग्रुप कंपनी डे बुक पे आएंगे, इसके बाद 1/4/22 से 31 मार्च 24 दो फाइनेंशियल ईयर के डेटा थे। तो यहाँ देखिए हरी इंटरप्राइजेस भी आ गया है और कृष्णा ग्रुप भी आ गया। आप कृष्णा ग्रुप के वाउचर में फीड करेंगे तो देखिए यहाँ कृष्णा ग्रुप की कंपनी का वाउचर शो करा देगा। और अगर आप लोग हरी इंटरप्राइजेस में जाएंगे तो ये हरी इंटरप्राइजेस का शो करा देगा। इस मेन ट्यूटोरियल का मेन मकसद था कि हमारे पास जितनी भी फाइलें मौजूद हो, ये देखिए ये अप्रैल 22 तक का है ना, अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का डेटा था हरी इंटरप्राइजेस में। वही पीरियड में हम लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था। और ये 1 अप्रैल 23 से कृष्णा ग्रुप में 31 मार्च 24 तक था, तो वो शो कर रहा था। यहाँ आप कंपनी का नेम भी देख सकते हैं, इसको एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करा के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब मंडे से जो कलेक्शन वाली सीरीज शुरू करेंगे उसमें फिल्टर लगाना सीखेंगे। तो यहाँ एक फिल्टर बटन बना देंगे, तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी नेम शो हो रही होंगी उनको फिल्टर करा के उनके डेटा को शो करा लेंगे। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि यहाँ पर इसका टोटल भी शो होना चाहिए, है ना। मैंने आप लोगों को टोटल काफ़ी बार बताया है, तो आप इसके टोटल को शो करा दीजिएगा। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ग्रुप कंपनी में आएंगे तो अभी सिर्फ हरी इंटरप्राइजेस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का डेटा है। तो आप 1 अप्रैल 22 से मतलब जो आपका कंपनी का पीरियड हो, मेरे पास 22-23 का हरी इंटरप्राइजेस है और 23-24 का कृष्णा ग्रुप है, तो मैंने ये ले लिया। अब आप ये चीज़ें देख सकते हैं। मेरे एक YouTube के व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे मेल आईडी में ये चीज़ पूछी थी, तो ये कोड उनको समर्पित है। साथ ही साथ आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग मिलते हैं टैली में ही एक
बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।